हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल ओशन टेक्निकल गुरुजी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे आपने पिछली वीडियो देखे होंगे, आपको मर्चेंट नेवी के बारे में नॉलेज हो गया होगा, कैसे क्या है कैसे क्या है। अब फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों का मेरे पास कमेंट आया था, कुछ लोगों का आया था कि बोला कि भाई मर्चेंट नेवी के अंदर इंग्लिश जरूरी है या नहीं है। तो मैं सोचा यार इस पे कोई प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ ताकि सबको पता चल जाता है कि मर्चेंट नेवी के अंदर कितनी जरूरी है कितनी नहीं है। तो मैं इस पे प्रॉपर वीडियो बनाने सोचा, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना देते हैं, उसको बताने से क्या फायदा होगा, सबको पता चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जैसे जीपी रेटिंग करते हो, अभी देखिए जीपी रेटिंग नॉर्मल कोर्स की बता रहा हूँ, तो डीएनएस जीएमई बीएससी नॉटिकल ये कोर्स ना, ये हाई लेवल के ओपीसी लाइन के इंजीनियरिंग लाइन के, मान के चलो इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है। यदि आपको इंग्लिश आती है तभी वो कोर्स करना, वरना मत करना। यदि इंग्लिश नहीं आती, आर्मी शूट का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाएगा बंदा। इंग्लिश उनमें तो कंपलसरी है ही है, और जीपी रेटिंग में है या नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ भी। जैसे मतलब आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हो, जनरल पर्पस रेटिंग सपोर्ट है, ये कोर्स करते हो आप। जैसे नॉर्थ में इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ में करते हो, जैसे दिल्ली में है दो कॉलेज, नाम बता देता हूँ माथो। एक का नाम है एक्वा, एक का नाम है श्री राम कॉलेज। उनका फीस थोड़ा बिहेवियर सही नहीं है, तो भाई उतना ध्यान में देना उस पर। वो नॉर्थ में कॉलेज है, जैसे दिल्ली वाली नॉर्थ में हो गई, एक उधर लखनऊ में भी है, वो भी नॉर्थ में मानो। एक उधर है कोलकाता में अपना मिलिट्री कॉलेज, मुंबई में बहुत सारे कॉलेज, महाराष्ट्र में। अब ये कॉलेज नॉर्थ की कॉलेज है, तो उनमें क्या होता है कि हिंदी चलता है, नॉर्थ वाले हैं, ठीक है, तो हिंदी चलता है, उनमें हिंदी चलता है। और इनमें एक बात और बता देता हूँ, स्टडी कहाँ कौन सा होता है, इसमें इंग्लिश का होता है। जीपी रेटिंग के जीपी रेटिंग के अंदर दो बुक्स होती हैं ये तो एमए की, मतलब इंजन साइड का, एक होता है जीएस के जो डेक साइड का होता है, ठीक है। तो अब एक बात और बताता हूँ कि नॉर्थ साइड में हिंदी बोल लेते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि मतलब नॉर्थ साइड में जो इंस्टीट्यूट है उनमें नॉर्थ वाले बंदे हो, साउथ वाले बंदे हो सकते हैं, उनको हिंदी नहीं पता है। तेलुगु, तमिल, मलयाली, केरला, कन्नड़, ये लोग है ना इधर कर्नाटक वाले, उनको नहीं पता, लक्षद्वीप वालों को हिंदी आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता उनको। अब एक बात बताओ, वो उन्होंने नॉर्थ वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, वो किस लैंग्वेज में बात करेंगे? आपके पास उनसे बात करने के लिए या वो टीचर से बात करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब उनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो कैसे बात करेंगे? उनके पास कौन सा लैंग्वेज बचा लास्ट में? इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका मतलब वो जो हर जगह चलता है। मेन बात, वो हिंदी भी नहीं चलता, पूरे इंडिया में नहीं चल रहा, वो तो है क्या। आप ये मत समझना हिंदी से चल जाएगा, नहीं नहीं, इंग्लिश जरूरी है भाई। और एक बात और सोचो, अब नॉर्थ वाले बंदे, रियल बता रहा हूँ, नॉर्थ वाले बंदे यदि मतलब नॉर्थ वाले बंदे साउथ के अंदर जाते हैं, ठीक है, साउथ के अंदर जाते हैं, और साउथ वाले बंदे नॉर्थ में आते हैं। पहले देख लो नॉर्थ वाले बंदे, जैसे मतलब अब हम लोग नॉर्थ में जाएंगे, नहीं हम लोग साउथ में जाएंगे। जैसे मतलब तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उधर कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज है उधर, तो हम उधर जाएंगे तो हम कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? तमिल हमें आती नहीं है, ठीक है, हिंदी उनको नहीं आती, बची कौन सी लैंग्वेज? हम किस लैंग्वेज में उनसे बात करें भाई? ये इंडिया की बता रहा हूँ अभी तक तो आपको, और बाद में जहाज की मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरा पूरा आगे क्या होता है क्या नहीं। पहले इंडिया की बात करते हैं। तमिल हमें आते नहीं, हिंदी उनको नहीं आती, हम बात किस लैंग्वेज करेंगे? बचा कौन सा? इंग्लिश। स्टडी कौन सी लैंग्वेज में होगा? उधर के लोग तो वो तमिल में स्टडी करवाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, तो कौन सा बचा, कौन सा लैंग्वेज? हिंदी उनको भी नहीं आता, टीचर को आता है लेकिन वो हिंदी में पढ़ा नहीं सकते ना। यदि तुम्हें समझ में नहीं है तो वो अलग बात है कि सर उनको हिंदी आता, तुम्हें हिंदी आता, बोल देना सर मेरे को ये समझ में नहीं, आप हिंदी में बताइए, तो वो हिंदी में बता देगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन वो स्टडी कौन सी लैंग्वेज में करवाएगा? तो इंग्लिश में करवाएगा ना, वो आपको ही पता है। इंग्लिश में इसलिए करवाएगा क्योंकि जहां वहां पर जो भी बंदे, कोई भी कोने के हो, चाहे नॉर्थ से हो, चाहे साउथ से हो, चाहे ईस्ट से हो, चाहे वेस्ट से हो,
उस बंदे को इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है ताकि वो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझ में आना चाहिए। वो किसको कौन सी लैंग्वेज समझाए? आपको राजस्थान से उसको राजस्थान थोड़ी समझाएगा, ये हिंदी में थोड़ी समझाएगा। कोई पंजाब का है, कोई कोलकाता का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई आंध्रा का है, उसको तेलुगु आती है, कोई तमिलनाडु का है उसको तमिल आती है, कोई केरला का उसको मलयाली आती है, ऐसे बंदे हैं। अब वहां पे टीचर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाएगा? ओनली फॉर इंग्लिश। तो आप देख सकते हो जीपी रेटिंग के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, मैं सीधा बोलता हूँ, इंग्लिश कंपलसरी है, मैं सीधा बोल रहा हूँ। और अब कुछ बंदे बोलते हैं कि यार फराटेदार तो नहीं आती है हमें, और कैसी चाहिए इंग्लिश। मैं अभी एक बात और बताता हूँ कि फराटेदार इंग्लिश नहीं आ रही, अच्छी नहीं है, थोड़ी नॉर्मल इंग्लिश आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन लो आप जीपी रेटिंग का। कुछ इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ आपको, अच्छे इंस्टीट्यूट तो इंग्लिश चेक करते हैं भाई, जैसे नुशी हो गया, टीएस रहमान और द क्रिस्टियन, उनमें इंटरव्यू में भी निकालते हैं, इंग्लिश नहीं है तो निकलो, वो आपको लेगा ही नहीं वो, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज आपको बताता हूँ, ये तो आपका कोर्स का हो गया, जो सर्वर आएगा आपको वो भी इंग्लिश में पूछेगा, आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा। यदि आपको मतलब आप नहीं बता पा रहे हो तो फिर आप हिंदी में बता सकते हो कि सर थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैक्सिमम सर्वर पे डिपेंड है भाई। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरा बात मान लो और ये हो गया, नहीं, एग्जामिनर की बात नहीं कर रहा हूँ। जीपी रेटिंग अंदर जो एग्जामिनर आता है वो इंग्लिश में बात करेगा, उसके मूड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो इंग्लिश, उसको इंग्लिश का ही बोला गया है, वो अपने हिसाब से बात करेगा, बाकी डिपेंड ऑन एग्जामिनर है भाई, वो तुम्हें हिंदी प्रेफर करता है नहीं करता है, बाकी इंग्लिश कंपलसरी। अब आती है चलो जहाज की, ये तो था आपका कोर्स था, ठीक है। अब मैं जहाज की बात बताता हूँ। ये तो आपका मैंने इंडिया का बता दिया आपको, इंडिया में साउथ के नॉर्थ के लोग आते हैं। अब बताता हूँ एक जहाज का, जिसे हम शिप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक बात बोली थी, आपको पता होगा कि मर्चेंट नेवी इंटरनेशनल जॉब है, ठीक है। अब जहाज इंटरनेशनल में आती है तो इंटरनेशनल बंदे काम करेंगे, मतलब हर कंट्री के बंदे काम करेंगे। जहाज चाइना के भी रहेंगे, फिलीपींस के भी रहेंगे, पनामा के भी रहेंगे, ठीक है, ईरानी भी रहेंगे, इंडियन भी रहेंगे, श्रीलंका के भी रहेंगे, बांग्लादेश के भी रहेंगे, पाकिस्तान के भी रह सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री के बंदे रह सकते, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि इस एक कंट्री के बंदे रहो, नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, हर कंट्री का बंदा रहेगा इस पे। अब देखो चाइना वाले हैं, फिलीपींस वाले हैं, उनको हिंदी थोड़ी आती है, पन्ना वाले उनको हिंदी थोड़ी आती है, उनको किसी का, सब चाइना वालों को चाइनीज आती है, चाइना वालों को तो भाई इंग्लिश में नहीं आती। मैंने उनके साथ काम भी किया जहाजों पे, वो तो चाइनीज ही बोलते हैं, कम्युनिकेशन हमारा सही प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो अभी मैंने एक कंट्री बताई है, उनमें हिंदी नहीं है, एक दो में होगी, पाकिस्तान वगैरह में, इनमें हिंदी होगी एक दो में। तो अब हम इनके साथ काम कर रहे हैं, हमें हिंदी आ रही है, उनको अपनी भाषा आ रही है, हम बात कैसे करेंगे? इतने बड़े जहाज को कैसे चलाएंगे, कैसे काम करेंगे जहाज के ऊपर? वही बात है ना। अब उनसे बात करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? इंग्लिश। हमारा कम्युनिकेशन साधन क्या रहेगा इनके साथ? इंग्लिश। एक बात और बता देता हूँ, जीपी रेटिंग में भी होगा आपके, यदि हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे शिप। एक बात माइंड में आप याद रखना, हमें जहाज कोई भी काम करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब कोई भी हमें ऑर्डर दे रहा है, हमें वो समझ में आना चाहिए, हमें समझ में नहीं है हम काम कैसे करेंगे? अब हमें वो कुछ भी बोला, हमें मेरे समझ में आया तो मैं वो काम करूंगा ना, या मैं किसी को बोला उसको समझ में आएगा, वो बंदा कुछ काम करेगा, समझ में नहीं आएगा क्या काम करेगा? और अब एक बात, चलो ये चलो जाने दो, अब एक बात और सोचो अपने दिल से, भाई हमें सैलरी डॉलर मिल रही है, तो अब ये बात बताओ, डॉलर के लिए हिंदी भाषा चलेगी? हाँ, कुछ सोचो, हमें डॉलर मिल रही है, सोच लो डॉलर कहाँ की है? चलो अमेरिका की, अमेरिका की यार इंग्लिश तो होगी ना। सोच लो इंडिया से बाहर काम कर रहे हो यार, इंटरनेशनल जॉब में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जहाज जाता है, तुम किस लैंग्वेज में बात करोगे? इंग्लिश में करोगे ना, ऐसा थोड़ी उधर भी हिंदी चलता है। तो थोड़ा सोचो। अब खुद तुम लोग बोलते हो कि यार इंग्लिश का तैयारी क्या कब करे, क्या करे, वो भी मैं बताऊंगा आपको कब करे कब नहीं। लेकिन नॉर्मल इंग्लिश आता तो जीपी रेटिंग कोर्स तो ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं, तुम सीख जाओगे। तुम्हें यार तुम 12th पास करके आए हो,
कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा ऐसा है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, मत ज्वाइन करना। हम जिसको इंग्लिश नहीं आता, जिसको इंग्लिश से नफरत है, बोलने में प्रॉब्लम है, मत ज्वाइन करना। मैं प्रेफर ही नहीं करेगा मर्चेंट नेवी, क्योंकि जिसको इंग्लिश नहीं आता उसको निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाएगा? प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर बंदा बात नहीं कर पा रहा, प्रॉपर बंदा समझ नहीं रहा है, प्रॉपर बंदा काम भी नहीं कर रहा, समझ भी नहीं रहा है, तो उसको क्या करेंगे? निकाल दिया जाएगा भाई। तो प्रॉपर इंग्लिश आनी जरूरी है। ठीक है, ये इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है कि जीपी रेटिंग में भी इंग्लिश जरूरी है। वो बंदे कहीं के भी हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है। और जहाज पे काम करने के लिए अलग अलग कंट्री के हमें बंदे मिलते हैं, जापान का, कोई रशिया का, कोई किधर का, कोई किधर का है। अब उनसे बात कैसे करेंगे? इंग्लिश में करेंगे ना, हिंदी तो चलती नहीं है। चलो ऐसा हो सकता है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, नेपाल तो चलो नहीं मिले, लेकिन हो जाए, श्रीलंका के है, ऐसे बंदे हमारे जहाज में रहते हैं, उनको हिंदी आती है, हम हिंदी में बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के बंदे बहुत सारे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अब इंडिया में 2-3 बंदे इंडिया के मिल सकते हैं जहाज पे, ऐसा नहीं पूरे इंडियन इंडियन है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2-3 इंडियन मिलेंगे, या कोई ऐसा शिप होगा जिसमें 8-10 इंडियन हो, लेकिन बाकी तो अलग कंट्री के रहेंगे। यदि आप मैन फील्ड में काम कर रहे हो, मैन फील्ड में मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिप जाने, वो शिप जाती है ना, उसमें काम कर रहे हो ना मैन फील्ड में, उसमें तो आपको इंडियन मिलेगी, 4-5 मिल जाएंगे, 6-7 मिल जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। बाकी अदर कंट्री के रहेंगे ना। इंडियन वालों के साथ बात कर सकते हो, पाकिस्तान वालों से कर सकते हो, श्रीलंका वालों से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हिंदी में बात करो, तुम्हारे प्रॉपर कम्युनिकेशन बड़े अच्छे से समझ पाओगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अदर कंट्री के लोग हैं वो तो हिंदी नहीं समझते, उनसे तो बात करनी पड़ेगी ना हमें। हमसे सीनियर होगा, हमसे जूनियर होगा, हम उसको ऑर्डर क्या देंगे? यदि हमें इंग्लिश नहीं आ रहा, हम क्या ऑर्डर देंगे उसको? हम्म? और जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको एकदम लो समझा जाता है। देख लो, आप इंग्लिश की क्या जरूरत है? इंग्लिश आप डॉलर में सैलरी चाहिए, आप यार तुम्हें यार $2000 तुम्हें 5 साल में चाहिए। $2000 तुम सैलरी दे रहे हो 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, तो अब एक बात बताओ, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो तुम, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी के लिए तुम्हें इंग्लिश आना जरूरी नहीं है? कुछ सोचो तुम। हिंदी बोलने वालों को इतना सैलरी मिलता तो अभी सारे बहुत सारे अपने ज्ञानी फिर रहे हैं, दरगाहों में फिर रहे हैं, बहुत सारे हैं, उनको हिंदी आता इंग्लिश नहीं आता, तो उनको तो नहीं मिलना ना इतना। अब इतनी सैलरी है तो देख लो, अब दो इतनी सैलरी के लिए काम भी कितना करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, इंग्लिश भी जरूरी है या नहीं? आसानी से हमें इतनी सैलरी मिलती है, $2,000, $3,000, $4,000 हमें सैलरी मिलती है। तुम सोचते यार इनको सैलरी मिलती है? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बहुत ज़्यादा माइंड में, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें। ठीक है, और इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है, ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बोलनी पड़ती है भाई उधर। और कैसे कब क्या करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बता दी है, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को फिर से बताओ। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डीएम करो, फेसबुक पेज फ्रेंड्स फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी मेरे को मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे कर देना, मैं आपकी सारे डाउट क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले मर्चेंट नेवी के बारे में, और अपना कोई भी भाई मर्चेंट नेवी में फ्रॉड में ना फंसे। थैंक यू फ्रेंड्स।